तो हेलो एवरीवन, सो इस डे 19। ओके, सो यहाँ पे हम लोग 19 और 20 को एक साथ कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो और हम डेली 2 डेज ही लेके चल रहे होंगे, बिकॉज फिर एक एक डे कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरा रह ही जाता है। तो इस वजह से मैं एक ही वीडियो के अंदर हम लोग जो है दो शीट्स को, दो चेकलिस्ट को हम सॉल्व कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो हम आज करने वाले हैं वो क्या क्या रहेगा। पाई चार्ट, इसके हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। देन टेबल चार्ट, देन आपके 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर हम एक टेबल चार्ट कर रहे होंगे, 5 क्वेश्चन, देन लाइन ग्राफ, फिर एक कैसलेट, एंड देन फिर 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो ये हम इन दो चेकलिस्ट में आज कर रहे होंगे। सो फर्स्ट विल डू चेकलिस्ट नंबर 19, देन विल डू चेकलिस्ट नंबर 20। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो टॉपिक्स अर्थमेटिक में आज रहेंगे वो ये हैं, आप देख लीजिएगा। चलो, सो हेयर द फर्स्ट दिया है, जल्दी से इसे देखेंगे, पॉज करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, बैठना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है। वी आर हेयर टू सॉल्व। ओके, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, विथ फुल डेडिकेशन हम करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ क्या बोला है कि द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज, नेमली मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे रेस्पेक्टिवली। ओके, सो ये हमें पाई चार्ट दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें हेडफोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जो कि सोल्ड हुए हैं इन डेज पे। और नोट में हमें क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड ऑन मंडे, जो कि क्या है, 200 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड ऑन फ्राइडे। सो देखिए यहाँ पे फ्राइडे ये है और आपका जो है मंडे ये है। ओके, सो अब यहाँ पे जो मंडे है वो कितना कम दिख रहा है आपको, यहाँ से 5% कम है, जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 200 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो सबसे आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सारे इन सारे परसेंटेज में आपको टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, सो ये होता है। तो अगर मेरे को, सो अगर मुझे मंडे का चाहिए, तो देखिए मंडे का मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी, 15 × 14 करूँगी। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसको आप करोगे तो दिस इज 1200, एंड ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा। एंड दिस इज आपका कितना हो जाएगा, 14 × 20 आपका 800 हो जाएगा। सो ऐसे हम निकाल रहे होते हैं। चलिए अब इसको अपने पास रखेंगे, डाटा अपने पास। बाकी मैं जो है टेबल भी आपको बना के दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं। सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखेंगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड ऑन सैटरडे वॉज 42% मोर देन दैट ऑन ट्यूसडे। सो हमें फ्राइडे तक गिवन था, सैटरडे का हमें नहीं पता है। तो देखिए ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो देखो ट्यूसडे को हमें 400 है जी। तो 400 हमें ट्यूसडे को गिवन है, हमें क्या चाहिए, हमें सैटरडे का चाहिए, जो कि क्या है, 42% मोर है। 42% मीन्स 400 प्लस 42%। आप इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, 42 × 4 कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये कितना होता है, 4 2 8 एंड 4 4 16। सो आप ऐड करेंगे तो दिस 568। आपको टोटल हेडफोन्स पता चली सैटरडे को। अब आगे देखो, रेशियो ऑफ वायर टू वायरलेस हेडफोन सोल्ड ऑन सैटरडे कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। सो 3:5 किसका दे रखा है आपको, वायर है ये, और ये क्या है, वायरलेस। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 8। और आगे अभी रीड करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वायर एंड वायरलेस एंड वायर हेडफोन सोल्ड ऑन सैटरडे। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस दे रखा है। सो इसका 568 का आप 2/8 करोगे, सो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इसका टोटल कितना है। सो 8 से आप 7 टाइम एंड 1 टाइम, तो ये कितना हो जाता है, ये 142 आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है।
सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ऑन फ्राइडे 45% ऑफ द हेडफोन सोल्ड आर JBL ब्रांड एंड द रेस्ट आर बोट ब्रांड। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेयर of boat headphone is rupees 60, then find the overall revenue generate from selling boat headphones। तो अब यहाँ पे फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 800 हमें टोटल हेडफोन के बिना है। सो जिसमें से 45% आपको किसका दे रखा है, JBL ब्रांड का। और बाकी के जो बचे हुए हैं जो कि क्या है 55%, जो कि आपको बोट ब्रांड दे रखा है। अगर आप यहाँ से निकालोगे 55% 800 का, तो आपको 440 पता चलेगा टोटल इसका। और हर एक का हमें 60 दे रखा है, तो टोटल जो हमें पता चलेगा ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना होएगा। दिस इज 6 4 24 एंड दिस इज 26, तो 26400 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे ऑन मंडे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टेड टू नॉन डिफेक्टेड हेडफोन सोल्ड वाज 7:8। सो यहाँ पे मंडे को बात करें तो टोटल कितना दे रखा है आपको, 600 दे रखा है। तो डिफेक्टेड और आपको नॉन डिफेक्टेड की बात हो रही है, रेशियो दे रखा है 7:8। यहाँ से आप टोटल निकाल लेंगे इसका। जी बिल्कुल, तो 15 से काटेंगे इसे तो 40 टाइम्स कटेगा, तो 40 यहाँ पे इंटू 40 करेंगे तो कितना हो रहा है 280, एंड 40 इंटू करेंगे तो ये कितना हो रहा है, दिस इज 320, ओके। ठीक है जी। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड हेडफोन सोल्ड ऑन थर्सडे कितना है, 120 मोर है देन दैट ऑफ मंडे। तो अब यहाँ पे थर्सडे की बात करें टोटल हमें 1000 दे रखा है। तो डिफेक्टेड एंड आपका नॉन डिफेक्टेड, तो यहाँ पे जो है 120 मोर कौन सा है, नॉन डिफेक्टेड। तो इससे 120 मोर हमारा ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 440 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें से इसको 1000 में से आप 440 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको डिफेक्टेड पता चल जाएगा। यही हमसे पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टेड हेडफोन सोल्ड ऑन थर्सडे। सो कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6 एंड 9 में से 4 गया तो आपका ना। तो दिस इज ऑप्शन बी, 560 हो जाएगा। समझ आया बच्चों। अब इसको करेंगे, हाँ, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड ऑन ऑल डेज टुगेदर। सो यहाँ पे हमारे को कितने हेडफोन्स मिले बताएंगे इसमें से, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से करो, 6 और 4 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 22 22, एंड दिस इज 32 32, एंड 8 कितना होता है आपका 40। सो दिस इज आप करेंगे 40, तो 4000/1 2 3 4 5 है। तो काटेंगे 5 से कितनी बारी जाएगा, दिस इज आपका 800, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से नेक्स्ट करेंगे। तो इसको देखो, ऑन फ्राइडे आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हेडफोन मैन्युफैक्चर 80% वॉज सोल्ड। तो फ्राइडे को जितने मैन्युफैक्चर हुए थे, तो मैन्युफैक्चर हम मानते हैं कि भाई 100% हुए होंगे, उसमें से क्या हुआ कि 80% तो सोल्ड हो गए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ हेडफोन मैन्युफैक्चर ऑन फ्राइडे, हमें मैन्युफैक्चर जितने हुए वो निकले, हमें सोल्ड का डाटा हमें गिवन था। तो हम बात कर रहे हैं फ्राइडे की, तो 800, तो इसकी वैल्यू हमें 800 दे रखी है। तो यहाँ से 100% हम निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये इसका कितना है, तो ये इतना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1000 आ जाएगी। सो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। देखिए अब हमारे सामने है दूसरी DI, तो अब इसको बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, द गिवन टेबल चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल्स दे रखे हैं। तो टाइगर है, एक लायन है, एंड ऑल्सो गिवन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर टू लाइन इन 5 डिफरेंट जूज A B C D एंड E रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे देखिए ये हमें टोटल एनिमल्स दे रखे हैं जू में, और यहाँ पे रेशियो है, तो इधर हम टाइगर लिख सकते हैं, इधर हम लायन लिख सकते हैं, दिस इज टाइगर, एंड इधर हम लाइन लिख रहे होंगे, ओके। सो यहाँ देखिए, तो टोटल आप देखेंगे दिस इज 16, सो 16 का 30 टाइम्स होता है ये 480। सो 30 टाइम्स करेंगे तो दिस इज 330, एंड ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 150, एंड यहाँ पे 8, तो 80 टाइम्स होता है इसका, तो 8 5 जा 40,
तो दिस इज आपका 400, एंड इसका करेंगे 8 3 24, दिस इज 240। और यहाँ पे 9 होता है, 9 से काटेंगे इसे तो 80 टाइम्स। तो 8 5 जम कितना होता है आपका, 40 होता है। तो दिस इज 400, 8 32, दिस इज 320। यहाँ पे 9 and 7, ये कितना होता है 16, 16 से काटेंगे आप इसको तो 16 से 2 टाइम्स, एंड ये आपका 5 टाइम्स, तो 25 टाइम्स कटेगा। तो 25 का आप 9 टाइम्स करेंगे, 9 2 18, 9 5 2 45, दिस इज 225। एंड यहाँ पे 7 टाइम्स करेंगे आप इसका, तो कितना होता है 7 5 35, 7 2 14, 14 एंड 3 आपका 17, तो दिस इज 175। तो यहाँ से कितना होता है 550 टाइम्स, तो 5 2 10, दिस इज 100, एंड दिस इज आपका 150। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। सो नेक्स्ट, अब यहाँ देखेंगे। सो यहाँ पे पूरा डाटा गिवन है, ठीक है, जितना हमने डिकोड किया है सब कुछ हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को। सो द टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन जू एफ इज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। तो यहाँ पे जो एनिमल जो एफ में है, तो हमें ई तक दे रखा है, जो कि सी से कितना ज्यादा है, 25% मोर है। सी में दे रखे कितने हैं हमें, इतने दे रखे हैं 720। तो 720 का आप निकालोगे, 25% मोर मीन्स क्या होता है, 5/4 करेंगे इसका, 4 से काटोगे आप कितने टाइम, सो 4 से 1 टाइम, एंड 4 से 8 टाइम, तो ये 180। तो 18 का ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 900 हो जाएगा। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइगर इन जू B to F, हमें यहाँ पे टाइगर का दे रखा है B to F, तो बी में टाइगर कितने आपको दे रखा है 400। तो 4:3 हमें ये रेशियो है, इसकी वैल्यू 400 है। ये कितना टाइम होता है इसका, 100 टाइम्स होता है, तो इसका 100 टाइम आप करेंगे तो दिस इज 300। तो हमें टाइगर पता चले, तो हमसे लाइन पूछा गया है एफ में, तो आप इसको काट दो, दिस इज 600, ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए, द नंबर ऑफ एलिफेंट इन जू डी इज 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर इन जू डी। जो एलिफेंट डी में जो एलिफेंट है वो क्या है, 4/5 है किसका, टाइगर जो है डी में। सो टाइगर जो है डी में, जो कि कितना है 225 है, तो 225 इसका 4/5 आप करेंगे, तो 5 से 4 टाइम एंड 5 से 5 टाइम्स, एंड इसका आप करेंगे 4 टाइम, तो 5 4 20 एंड 4 4 16, 16 एंड 2 इज 18, तो दिस इज 180 एलिफेंट्स हमें पता चले। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिफेंट इन D to E, सो D to E हमें कितना दे रखा है, 9:11 दे रखा है, तो डी में हमें कितना दे रखा है 180, इसका 20 टाइम्स होता है, तो इसका आप 20 टाइम्स करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिफेंट इन ई, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ रेबिट इन जू ए इज X% मोर देन दैट द नंबर ऑफ लाइन्स इन जू ए। तो यहाँ पे जो है रेबिट की बात हो रही है जुए की, जिसमें क्या है X% मोर है किसे, नंबर ऑफ लाइन इन ए। तो लाइन ए में क्या है 150 हमें दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ रैबिट एंड टाइगर इन जुए 540 दे रखा है। तो टाइगर टू आपका टाइगर एंड रैबिट, तो 540 हमें पता है कि भाई टाइगर कितने दे रखे हैं 330 दे रखे हैं, तो यहाँ से हम रैबिट निकाल सकते हैं, तो जो कि हमें 210 रैबिट पता चला। अब यहाँ पे देखो रैबिट जो कि कितना ज्यादा है लाइन से, अब वो देखेंगे, तो 150 लाइन हमें दे रखे हैं, तो ये यहाँ से कितना ज्यादा है 60 मोर है, 60 मोर है, हमें चाहिए क्या, हमें परसेंटेज चाहिए, मोर है किस लाइन से, तो बाई 150 इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया, एंड 3 से 2 टाइम एंड 3 से 5 टाइम, तो ये कितना होता है 1/520, एंड दैट इज 40%, इसका आंसर हो जाएगा। समझेगी नहीं, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन जू सी एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन एंड द नंबर ऑफ लाइन इन जू ए। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन सी। तो सी में टोटल कितने दे रखे हैं हमें 720, एंड जो लाइन ई में है, तो ई में लाइन कितने दे रखे हैं 150। आप डिफरेंस देखोगे तो कितना हो रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज आपका 570 दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन जू डी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टाइगर इन जू ई, ऑफ टाइगर इन ई। तो यहाँ पे डी की बात करें तो टोटल 400 है, और लाइन की बात करें ई के, सॉरी लाइन नहीं, टाइगर की बात कर रहे हैं हम, ई के, दैट इज 100। तो ये किससे कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है। तो 300 100 पे मतलब कि 300% मोर हो जाएगा। और तो यहाँ पे देखेंगे, so vessel A and B contain mixture of milk and water, and the quantity of water in vessel A is 12 liter more than the quantity of milk in it, and the quantity of water in vessel B is 125 more than the quantity of milk in it. If 52 liters of mixture from vessel B is added to A, मतलब B से निकाल के हम A में ऐड कर रहे हैं, तो the ratio of quantity of milk to water in vessel A becomes कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, पहले ये वेसल ए है, और यहाँ पे ये वेसल बी है। इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, ये कितना दे रखा है? अगर मिल्क एक्स है तो एक्स, मतलब इस पे 12 लीटर्स मोर है वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? x+12 हो जाएगा। फिर बोला है कि जो वेसल बी में जो वाटर है वो कितना ज्यादा है? 125% मोर है। 125% क्या होता है आपका? 5/4 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाटर 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमें रेशियो पता चल जाएगी 4:9 हमारी मिल्क टू वाटर की वैसे भी में। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होता है कि इफ 52 लीटर ऑफ मिक्सचर यहाँ से बी से निकाल करके हम क्या कर रहे हैं? इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो हमें 2:3 पता चल जाता है। बस इतना सा बोला हुआ है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो हमें 4:9 दे रखा है। अगर हम निकाल भी रहे होंगे तो वो 4:9 के ही रेशियो में निकल रहा होगा। तो अब यहाँ पे टोटल कितना होता है? ये आपका 13 होता है। तो 15/13 आप करोगे, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4। तो 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो? मिल्क और वाटर। तो मिल्क आप इतना डाल रहे हो, पहले मिल्क क्या है? एक्स, तो एक्स में हम कितना ऐड कर रहे हैं? 16 ऐड कर रहे हैं। वाटर में कितना हम ऐड कर रहे हैं? x+12 हमें दे रखा था, उसमें 36 और हम ऐड कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 48। ठीक है, जिसको किसके बराबर रख देंगे? इस रेशियो के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो रहा है? 3x+16 3 48 इज इक्वल्स टू ये 2x+8 2 16 4 2 8 96। एंड यहाँ पे ये x इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा, तो 16 में से 8 गया तो 8, एंड यहाँ पे 4, तो x इज इक्वल्स टू आपका 48 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 48 + 12 आप करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 लीटर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। अभी इसको करिए, क्या बोला है कि Q और R टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, वेयर एज R एंड P टुगेदर कैन टेक 20 डेज टू फिनिश इट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द time taken by P and Q to finish alone. If Q R P Q R together can finish the work in 10 days। तो देखो यहाँ पे Q और R कितना ले रहे हैं? 15 डेज ले रहे हैं। R और P कितना ले रहे हैं? 20 डेज ले रहे हैं। और तीनों मिलके PQR कितना ले रहे हैं? 10 डेज ले रहे हैं। एलसीएम यहाँ से देखेंगे 60। 4 इसकी इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी आपकी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी आपकी 6 हो जाएगी। तो हमें डिफरेंस निकालना है पी और क्यू के टाइम का। तो पी यहाँ से निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले क्यू और आर की इफिशियंसी हमें 4 दे रखी है, तो पी कितनी हो जाएगी? आपकी पी की 2 हो जाएगी। तो पी इज इक्वल टू 2 इसकी इफिशियंसी हो गई। क्यू की बात करें तो यहाँ से क्यू और आर आर और पी की इफिशियंसी देखेंगे 3 है। सो क्यू की हम निकाल सकते हैं कि क्यू की 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे से निकालें एफिशिएंसी है आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दे रखी है, हमें चाहिए टाइम। तो टाइम इज इक्वल टोटल हमें कितना रहता है? 60 अपॉन आप क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो आपको पी का टाइम पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 30 डेज। और ये यहाँ से आप निकालेंगे टाइम, तो ये कितना हो रहा है? 60/3 करेंगे, तो ये कितना आ रहा है? 20 डेज
डिफरेंस आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 10 डेज का। अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड। तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, तो 180/9 करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे आंसर हमें मिनट्स में दे रखा है, तो कन्वर्ट करेंगे इसे किलोमीटर पर आर में। तो मीटर पर सेकेंड से आर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम कर देंगे 18/5। तो ये कितना हो रहा है 4 टाइम्स, तो 18 4 आपका कितना 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, द सेम ट्रेन टेक 1 आवर मोर टू कवर 188 किलोमीटर विद स्टॉपेज एज कम्पेयर टू विदाउट स्टॉपेज। तो विदाउट स्टॉपेज की हम बात करें, विदाउट स्टॉपेज, क्योंकि क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल स्पीड, तो ये कितना डिस्टेंस है 280, अपॉन करेंगे 72, ये इसका कितना टाइम्स होता है, ये इसका 4 टाइम्स होता है। तो 4 आवर्स हमें विदाउट स्टॉपेज लगेंगे। और अगर हम स्टॉपेज के साथ में हमें क्या लग रहा है 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो मतलब कि 5 घंटे हमें लगेंगे विद स्टॉपेज। ठीक है, 5 आवर्स हम ले रहे होंगे, तो 5 आवर्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1 आवर मोर। तो 1 आवर मोर मतलब कि 60 मिनट्स मोर, हमें आंसर मिनट्स में देना है। तो यहाँ से हम 1 आवर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी हो जाएगी 5 से इसको काटोगे तो कितना टाइम 12 टाइम्स, तो 12 मिनट्स मोर ये ले रहा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा है फॉर हाउ मच टाइम डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। तो हर घंटे मतलब पर आवर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना ले रही होगी 12 मिनट्स ले रही होगी। समझे कि नहीं, समझ गए होगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जल्दी से इसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे देखेंगे विग्नेश ब्रॉट टू आर्टिकल ए एंड बी एट सेम कॉस्ट प्राइस। तो ये ए है आर्टिकल, ये बी है। अगर मैंने इसको 100x की कॉस्ट प्राइस ली, तो इसकी भी कॉस्ट प्राइस 100x होगी, बिकॉज सेम कॉस्ट प्राइस पे हमने इनको खरीदा है, विघ्नेश ने इनको खरीदा। ओके, ही मार्क्ड आर्टिकल ए 140 above द कॉस्ट प्राइस एंड बी एज 50% above इट्स कॉस्ट प्राइस। तो देखिए इसकी मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 140 हो जाएगी, इसकी मार्क प्राइस की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी 150 हो जाएगी, 150x एंड दिस इज 140x। ओके, अब आगे देखिए, एंड लेटर डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1300 ऑन आर्टिकल ए। अब यहाँ पे क्या करता है डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रही हूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चलेगी, जो कि क्या हो जाएगी 140x माइनस 1300। ओके, एंड अ डिस्काउंट 20% ऑन आर्टिकल बी, और आर्टिकल बी पे 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो इस धर से इसकी एसपी पता चल जाएगी। तो 150x माइनस इसका हम निकालेंगे 20%, तो 20% क्या होगा इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30x, तो यहाँ से इसमें माइनस करोगे तो दैट इज 120x हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 5% लेस देन आर्टिकल बी। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है अम, हमें फाइंड करना है, जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल ए की वो कितना 5% लेस दे रखी है किससे, इससे। तो 5% लेस, ठीक है, तो मतलब कि अगर हम 100% माने किसकी, इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी 95 हो जाएगी एक ही। तो बस बराबर उसको रख देंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ए अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 95/100%। तो आप जब काटोगे ना इसे परसेंट से परसेंट, और इसे काटो कितने बार ही काटोगे 5 से काटो, तो 5 से 19 टाइम्स, 5 से आपका 20 टाइम्स। तो यहाँ से 19/20 हमारे को रेशियो पता चली। तो 140x माइनस 1300 अपॉन 120x इज इक्वल टू आपका 19/20। तो बस इसको इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो देखो ये कट रहा है, कितने टाइम कट रहा है 6 टाइम्स कट रहा है, और और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो अब बस कर देंगे इसे, तो मैं इधर कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
ये 140 x - 30 100 इज इक्वल्स टू 19 सिक्स कितना होता है आपका? 1114 x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6, और ये यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो 26 x इज इक्वल टू 1300। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 6 5 से 30, और दिस इज 5 टाइम जा रहा है तो दिस इज 50। तो x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा आपका। हमें चाहिए क्या? हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें कितना पता चलेगा? तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? टोटल चाहिए क्या हमें? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा, तो ईच आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, जो कि कितना हो जाएगा? दिस इज 5000। तो ऑप्शन ए हमारे इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखेंगे, एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू आर इज 25 ईयर्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 75। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आर हमें कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60। तो द रेशियो ऑफ पीज एज आफ्टर 8 ईयर, तो पी की एज आफ्टर 8 ईयर और क्यू की एज आफ्टर 2 ईयर हमें कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है। मतलब टोटल अगर हम देखें तो आफ्टर दोनों का प्लस करेंगे तो 10, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70। क्योंकि हमें क्या दे रखा है? 4:3 रेशियो दे रखा है पी और क्यू का। अ, तो 7 की वैल्यू 10 70, तो दैट इज 10, तो ये कितना हो जाएगा? 40। एंड दिस इज आपका 30। अब आगे, इफ प्रेजेंट एज ऑफ एस इज 25% मोर देन क्यू, तो क्यू की प्रेजेंट एज, तो क्यू देखो हमने 2 साल बाद लिया था, तो इसमें से 2 साल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रेजेंट पता चल जाएगी, दैट इज 28। तो 28 इंटू 5/4 करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 35 ईयर्स आपकी एस हो जाएगी, एस की एज हो जाएगी। तो वही पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एस, जो कि 35 ईयर्स है। नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ देखो, ए एंड बी इन्वेस्टेड, ओके, कितना कितना इन्वेस्ट किया है? 3000 and 3600 इन अ बिजनेस फॉर 8 months and 12 months रेस्पेक्टिवली। A being the active working partner and takes 10% of the total profit as salary, and the rest of the profit is divided by A and B. If the profit received by B हमें इतना मिल रहा है more than that of A, then find the total profit obtained by them। तो देखो, A है, ये B है, इसने कितना इन्वेस्ट करा है? 3000, एंड इसने 3600। तो इसने किया है अपना 8 मंथ्स के लिए, एंड इसने किया है 12 मंथ्स के लिए। तो यहाँ से आप काटोगे तो 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, और 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम्स, और कितना कट रहा है? 2 टाइम्स। एंड इसको देखें तो, और क्या क्या कट रहा है यहाँ पे? 0 से 0 कट गए, और 3 से 10 टाइम्स, हाँ, 3 से 1 टाइम, 2 टाइम्स, और क्या कट रहा है? और देखो, 2 से काटोगे तो 5 टाइम्स, 2 से काटोगे तो 6 टाइम्स। तो यहाँ से और भी कुछ कट रहा है भाई। 2 से काट दो 3 बार, तो 5:9 आ रहा है आपका। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनका। तो इन्वेस्टमेंट कह रही हूँ, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हम क्या ले लेते हैं? तो टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं ये 50x, और इसको मान लेते हैं 90x। तो यहाँ पे क्योंकि ना ये 10% हमें करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट का, जो कि कितना है? 140x है। क्योंकि अगर आप 14x लेके कर रहे होगे तो पॉइंट में जा रहा होगा, ठीक है, इसलिए हमने ये एसएस ले लिया। तो 140 का हम करेंगे, तो यहाँ से 10% हम किसका करें? ए बीइंग एक्टिव पार्टनर है, कितना ले लेता है? 10% ले लेता है टोटल
प्रॉफिट का अपनी सैलरी, तो यहाँ से ए की जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये 14x हो जाएगी। और बाकी का जो है, अगर आप इसमें से रेस्ट जो हमारे पास में बचा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120x, जो कि किस में डिवाइड हो जाएगा, ए और बी में। ओके, जो कि किस रेशियो में डिवाइड होगा, इसी रेशियो में डिवाइड होगा इसमें। तो 5:9 रेशियो में इसको डिवाइड कर दो, टोटल कितना है 14। सो 14 का 9 टाइम्स, तो इसका 9 टाइम्स करेंगे एंड इसका 9 टाइम्स करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 45, ये आपका 81। सो ओके, तो 45x, दिस इज 81x, ये हमारे पास में हुआ। अब यहाँ बोला है कि जो यहाँ पे इफ द प्रॉफिट रिसीव बाय बी, जो कि इतना ज्यादा है ए से, सो ए को कितना प्रॉफिट मिला है, एक तो ये हो गया, और एक ये दोनों में बराबरी इक्वली जो डिवाइड हुआ है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे। देखो बी और ए के डिफरेंस हमें दे रखा है प्रॉफिट का इतना, तो यहाँ पे बी ने हमारे को 8100 उसका प्रॉफिट है, और ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 59x। इसको बराबर करेंगे इसके, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे, काटोगे इसे तो 2, एंड दिस इज 7 - 5, आपका कितना होता है 2, दिस इज 22x इज इक्वल टू 990, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 से काट दो, 11 से 2 टाइम्स, 11 से 90 टाइम्स, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका 45 हो जाएगा। हमें पूछा गया है, हमें फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन बाय देम। जो टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कितना है, टोटल प्रॉफिट 140। सो या तो ऐसे मत करो, इसे ऐसे करो, 140 हमें टोटल दे रखा है, तो इतना दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे 70 टाइम्स करेंगे, तो इसका भी हमें 70 टाइम करना पड़ेगा। सो कितना हो जाएगा ये आपका 63। सो 6300 हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट की वैल्यू, तो दैट इज आपको कितनी तरह की, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है। सो अब यहाँ देखो, Babu invested rupees 2000 in scheme A at a rate of 10% per annum for 5 years in simple interest. He invested 5 times the interest received in scheme A in scheme B at a rate of 20% per annum in compound interest for 2 years. Find the total interest received by him in scheme A and scheme B. तो ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखो इतना इन्वेस्ट किया कितने पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मतलब कि कितना हो जाएगा इंटरेस्ट इसका 50%, तो 50% आप इसका निकालोगे, कितना हो जाएगा, तो देखेंगे, तो इसका निकालोगे आप 50%, तो ये हो जाएगा आपका 1000 ए पर। और यहाँ पे 5 टाइम्स है किसका, इंटरेस्ट रिसीव बाई स्कीम है, तो कितना रिसीव हुई है 1000, इसका 5 टाइम 5000 हो जाएगा, तो जो कि कितने रेट पे 20% रेट पे। ओके, 5 साल, जो कि कितने पे, कितने ईयर्स के लिए करिए, 2 ईयर्स के लिए करिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 ईयर्स के लिए 20%, वैसे तो आपको पता ही होगा 44% होता है, लेकिन फिर भी देखो CI इज इक्वल जो हम कैसे निकालते हैं, x+y+xy/100, इससे भी निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि देखो कैसे निकालते हैं हम इसको, ही माइंड में आपको सोचना होता है, तो 20+20, और 20 × 20 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा +4, तो ये यहाँ से 44% हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे स्कीम बी में प्रिंसिपल हम 5000, और CI कितना मिलेगा हमें यहाँ से 5000 × 44/100, 0 से 0, एंड 5 4 × 20, 5 4 × 20, दैट इज 2200 हमारे को यही पता चल जाएगा। हमसे पूछा क्या है टोटल, हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ए और बी पे, तो बस ए का कितना ऐड कर दोगे इसमें, 1000 और ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना पता चल रहा है हमें,
दिस इज 3200। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 36 hours, पाइप बी एंड ए टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 24 hours। तो यहाँ पे ए जो है 36 hours ले रहा है, बी और ए साथ में कितना ले रहे हैं, 24 hours ले रहे हैं। और रेशियो हमें दे रखा है इफिशियंसी किसका, सी टू बी कितना, 4:1। C to B 4:1 हमें इनकी इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। 25% ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाई बी एंड द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाई सी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टैंक टू फिल द होल टैंक। यहाँ से इनका एल्सियम अगर देखें तो 12 से 3 टाइम, 12 से 2 टाइम, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो दैट इज 72। तो यहाँ से टोटल हमारे को जो टैंक की कैपेसिटी पता चली टोटल 72, तो ये कितना होता है 2 टाइम्स एंड दिस इज 3 टाइम्स इसका। तो यहाँ से हमें ए और बी की इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो ए की तो 2 दे ही रखी है, और टोटल बी और ए की 3 है, तो ये बी की हमारे को 1 पता चल गई, और सी की इफिशियंसी अगर बी की 1 है तो सी की 4 ही होगी। ठीक है, अगर सेम नहीं होता तो हम रेशियोज को सेम करते, पर यहाँ पे क्योंकि सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो टाइम बताना है, अगर जो है 25% जो टैंक है, तो टैंक ये है 72, इसका 25% क्या होगा, 1/4 निकालोगे आप, तो यहाँ से ये कितना आ रहा है आपका 18। तो यहाँ से अगर इसका इतना पार्ट जो है बी भर रहा है और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको सी भर रहा है, तो यहाँ से हमें पता है कि इसकी बी जो है इतनी कैपेसिटी भर रहा है, इफिशियंसी उसकी कितनी दे रखी है 1। हमें निकालना है क्या है, टाइम, प्लस यहाँ पे अगर ये इतना भर रहा है बाकी का जो बचा है सी भर रहा है, तो इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि कितना हो रहा है, 12 में से 8 गया तो 4 एंड दिस इज 54। तो 54 हमारा सी भर रहा होगा, इफिशियंसी आपको 4 दे रखी है, तो यहाँ से तो ये 18 आवर्स ले रहा होगा। इसको काटो तो ये 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम एंड 5 टाइम, तो ये इतना ले रहा होगा। टोटल आप देखोगे तो कितना लग रहा है यहाँ पे, 8 और 3 11, और दिस इज 31.5 आवर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसको करेंगे। तो देखिए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। तो बोट और जो हमारा स्ट्रीम है उसका रेशियो में 3:1 दे रखा है। द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 360 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू इतना दे रखा है आपको। तो इसको 3x मान लो, इसे 1x मान लो, तो यहाँ से 240 डाउन स्ट्रीम और 240 आपका डाउन स्ट्रीम एंड 360 आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, तो जो टाइम जो लग रहा है हमें कितना लग रहा है, 40 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो 4x एंड अप स्ट्रीम की बात करें तो 2x। तो 4 से काटोगे इसे तो कितनी बारी जा रहा है, 60 टाइम्स। 2 से काटोगे इसे तो कितना टाइम जा रहा है, 180 टाइम्स जा रहा है। तो यहाँ से टोटल आप देखोगे, दिस इज 240, 240 बाई एक्स इज इक्वल्स टू आपका 40। तो यहाँ से 40x इज इक्वल्स टू 240, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 6। तो फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 432 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या है हमारी इतनी, तो 6 2 12 हो जाएगा, तो 432/12 अब करेंगे तो यहाँ से कितना टाइम मिल रहा है, 12 3 36, 12 4 48, 12 3 36 एंड यहाँ पे 4 टाइम्स, तो 30, नो सॉरी, 4 टाइम्स कह रही हूँ मैं, 6 टाइम्स, ओके। तो 36 आवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। देखिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज रिड्यूस बाई 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ देखो, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमें सिलेंडर का 880। तो सिलेंडर कैसा होता है ऐसा, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा ही बेकार है, तो काम चलाने जितनी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइट
ठीक है जी। ठीक है कि नहीं? देखो, तो ये हाइट हो गई इसकी। इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। जैसा भी है यार, देख लो। तो अब यहाँ से कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूँ, जो कि कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है आपका, जो कि हमें कितना दे रखा है, 880 दे रखा है। सो यहाँ से 2 × 22/7 इंटू आर रेडियस की बात करें तो 7 इंटू हाइट हमें निकालनी है, तो एच इज इक्वल टू 880। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, और ये 44, इसे काटोगे तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, 20 टाइम्स। तो एच इज इक्वल टू 20 हो गई यहाँ से आपकी। और जो हाइट है सिलेंडर की 10 से कम हो जाती है, ठीक है, 10 से कम हो जाती है, तो न्यू हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और रेडियस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो रेडियस पहले 7 थी, अब 14 हो जाती है। तो वॉल्यूम निकालो राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, πr² होता है। तो यहाँ से 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू आप क्या करेंगे, ऐसे आपको 10 दे रखे, 7 से काटोगे तो 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 440 इंटू 14 करेंगे तो 14 4 का कितना होता है आपका, 56। एंड 56 एंड 6 आपका कितना होता है, 60। ठीक है, 61 हो जाएगा। अच्छा, सॉरी, नो सॉरी, व्हाट आर सॉरी। सो 14 0, यहाँ पे 14 4 56, एंड 14 4 56, 56 एंड 5 आपका कितना हो जाएगा, 61 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो ये है हमारा डे 19। डे 20 मैं सोच रही हूँ कि पहले इसको हम अपलोड कर देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा ही टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसको अपलोड करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द नेट एंड ऑल। ठीक है, तो पहले इसको अपलोड करते हैं, देन इसके जस्ट बाद मैं जो है दूसरी अपलोड कर